मैं कह रहा हूँ जो विशेष समाज की मैं बात कर रहा हूँ, उनको तकलीफ ये नहीं हुई कि भर्ती रद्द क्यों नहीं, उनको तकलीफ ये हुई कि हनुमान बेनीवाल ने वहां शहीद स्मारक के धरने पे बैठ कितनी बड़ी जीत कैसे हासिल कर ली। कितने नेताओं ने विरोध किया मुझे बताओ। गजेंद्र सिंह शेखावत, रविंद्र सिंह भाटी, बानसूर से विधायक जो शेखावत जी थे, सुनते जाइए, जोगाराम पटेल। एक बात बताइए आप, सामने उन्होंने 25 वकील खड़े कर रखे हैं, सीनियर टॉपेस्ट राजस्थान के वकील खड़े कर रखे हैं, जिस एक एक वकील की 30-30, 40-40 लाख रुपए फीस है। कहां से आ रहे हैं वो? यही गोविंद सिंह डोटासरा जी कुछ दिनों पहले कहते थे भर्ती रद्द होनी चाहिए, आज यही ये कह रहे हैं कि नहीं नहीं, दोनों तरफ क्या युवा परेशान है। फर्जी फर्जी बोल रहे हो, किसी फीस हमारे वकील 2 वकील है हमारे पास, मैं बता दूं कैसे हमने फीस वसूला करी है। सच सच बोलिए आप। मैं तो सच सच कह रहा हूँ, हमारे सुप्रीम कोर्ट तक के वकील उन्होंने यहाँ हायर कर रखे हैं। कहां से आ रहे हैं पैसे? कुछ दिनों पहले सर्व समाज के आड़ में धरना हुआ, वो सर्व समाज नहीं था, सर्व समाज के नकाब में केवल एक विशेष समाज था। नमस्कार, मैं हूं सोनिया शर्मा और आप देख रहे हैं द फैक्ट इंडिया। आज कुछ दौर ऐसा ही चला है। एक दिन मैंने आपको ऐसा ही भर्ती को यथावत रखने वालों की बात सुनाई, आज मैं उनकी बातें भी आपको सुनाती जाऊंगी जो चाहते हैं कि भैया रद्द हो जाए। विकास बिधूड़ी की बात आपने सुनी, उनसे मैंने आपको मिलवाया। आज जो व्यक्ति हमारे साथ बैठे हैं, मैं तो इनको बोलती रहती हूँ, भैया कई बार बोलते रहते हैं रद्द क्यों करना है, रद्द क्यों करना है, शुरू से टंकी पर बैठे थे मैडम। तो ये वही भैया है, लादू राम जी हमारे साथ हैं। भैया मैंने विकास जी को भी सेम बात बोली थी, आपको भी बोलूंगी, कोई मीठी बात नहीं। आज उनकी बातों का जवाब दीजिएगा, जो लोग रो रहे हैं, जो लोग अपनी बात रख रहे हैं। क्यों? क्योंकि कई बड़े बड़े नेता भी ये कह रहे हैं कि गलत है, किसी के आंसुओं से हमें ये नहीं चाहिए जीवन में, क्योंकि श्राप दे रहे हैं। मैं वो बात भूल गई थी, लोग श्राप दे रहे हैं कि जिसने हमारे साथ किया, दिल से मेरी बद्दुआ लगेगी कि उसके साथ ये हो, उसके साथ वो हो, क्या हो मुझे नहीं पता, पर दिल से निकली हुई बद्दुआ है, क्योंकि उनको बुरा लग रहा है। आप देखिए ना, कई लोगों के माता पिता मर गए, पहले ही एक्सीडेंट हो गया है, वो बच्चे पेपर देने बैठे इस आस के साथ कि आज मेरे को नौकरी लगेगी। 2 टाइम का खाना नहीं खा रहे थे, अब 2 टाइम का खाना खाएंगे, जीवन जिएंगे ढंग का। कई लोग हैं जिनके पिता नहीं रहे, कई लोग हैं जो बहुत गरीबी में जीवन जिए। मैं एक वीडियो देख रही थी जिसमें कैसे एक, मतलब क्या बोलते हैं मुझे मारवाड़ी में, बहुत गांव, जो देहाती गांव होता है जिसमें घर तक नहीं होता, छप्पर जो घर होता है, वैसे घर के लोग हैं। थानेदार बेटा बना, पर पता चला मम्मी को कि बेटा जो थानेदार बने वो अब थानेदार छह ही कौन है। सरकार अशोक करी, क्या जवाब देंगे? देखिए, सबसे पहले तो मैं धन्यवाद देना चाहूंगा आपका कि लोकतंत्र के अंदर देखो, हर किसी के सवाल का जवाब देना अधिकार भी बनता है, और एक संघर्षशील युवा होने के नाते हमारा धर्म भी वही बनता है कि किसी ने अगर सवाल किया तो उसका जवाब देना लाजमी है। आप बात कर रहे हो कि जो लोग जिन्होंने कठिन परिस्थितियों में आके जो है ये वर्दी हासिल करी है, किसी के घर वालों ने कैसे पढ़ाया है, तो देखिए कि क्या होता है कि आज दोनों पक्षों में जो है कि समान संवेदना है और समान भावना है। आप देखोगे कि इधर हमारे साथ भी हम भी उस गांव के, उस देहाती के, उस कोने के इलाके से आने वाले लोग हैं। हम भी अगर जयपुर आए यहाँ तो केवल और केवल इस संघर्ष करने के लिए, यहाँ सड़कों पे बैठने के लिए नहीं आए थे। हम भी आए थे कलम और किताबें लेके, एक बंद कमरों में बैठ के, लाइब्रेरी में बैठ के हमने बहुत तैयारी करी है। जिस हिसाब से जो आज वर्दी हासिल करके जो लोग बैठे, मैं नहीं कह रहा कि सारे के सारे फर्जी है, कुछ इसके अंदर ईमानदार संख्या ना हम बता सकते, ना एसओजी बता सकते, ना अपन आकलन कर सकते हैं, क्योंकि जिस हिसाब से जो काल चक्कर, जो फर्जीवाड़ा सामने है, उस हिसाब से अपन यही कह सकते हैं कि इस भर्ती के अंदर 70-80% घोटाला हुआ है। 100, 150, 200 की संख्या में हमारे कुछ भाई बहन साथी जो जिन्होंने मेहनत से वर्दी हासिल करी है, उनको देश हित में, समाज हित में आहुति देनी पड़ेगी। क्योंकि अगर आप राजस्थान से जाने जाते हो तो राजस्थान के अंदर अगर आप इतिहास पढ़ते हो तो इतिहास के अंदर आप उस समय की पढ़ते हो 1857 की क्रांति के अंदर, तो कर्नल केसरी सिंह भारत हुआ करते थे। जब केसरी सिंह भारत इस राजस्थान के अंदर जब वो लड़ाई लड़ रहे थे क्रांतिकारी के रूप में, जब वो अंग्रेजों के वहां जेल के अंदर थे, तब उनकी माँ जो है रो रही थी। तब उस अंग्रेज से उसने सवाल किया था कि आपको फांसी की सजा होने वाली और आपकी माँ रो रही है। तब उसने कहा था कि हजारों माओ को अगर हंसाने के लिए मेरी माँ को रुलाना पड़े तो मेरी माँ को रोने दीजिए। वही बात मैं कह रहा हूं, अगर हजारों माओ के बच्चे जो आज शहरों में पढ़कर मेहनत से तैयारी करते हैं, अगर उनको खुशी मिलती है, उनकी माएं अगर आज खुश होती है, अब कभी पेपर लीक नहीं होगा। जो पेपर लीक हुआ था जिसमें मेरा बच्चा 1 नंबर से थानेदार बनने से रहा, वो अब थानेदार बनेगा, क्योंकि अब कभी भर्ती रद्द नहीं होगी और अब आगे कभी पेपर लीक नहीं होगा। ये ऐसे अगर तमाम मामले अगर समाज में आदर्श स्थापित करने वाले, तो यहाँ आपको आहुति देनी पड़ेगी। भैया सुनिए, लेकिन यहाँ पर तो एग्जाम्पल आपका सेट नहीं हुआ। कैसे सेट नहीं हुआ? जो एग्जाम्पल आपने बोला कि बाकी माओं की खुशी के लिए अगर मेरी माँ को त्याग करना पड़े तो मैं खुशी खुशी कर दूंगा, वो मुद्दा ही अलग है। वहां तो सच में न्याय हो रहा है ना, उन लोगों के साथ हो रहा है। ये लोग क्या कह रहे हैं, क्या आप इसको न्याय कहेंगे सोनिया? मुझे बोला उन लोगों ने कि यहाँ पर ये कैसा न्याय है जिसमें ईमानदारों और बेईमानों को, दोनों को सेम वो मिल गया,
कि सजा सेम है दोनों की। और देखिए रद्द होने से फायदा फर्जीवाड़ों को ज्यादा है, वो लोग नहीं, तो खुश हो बिल्कुल रहे हैं। नहीं, बिल्कुल ये नहीं, बोल रहे हैं, ये बिल्कुल बोल रहे नहीं, हैं कि बिल्कुल वो नहीं। तो ये बोल रहे हैं क्योंकि इनको अपनी नौकरी बचानी है। और मैं आपको बता दूं, जितने ज्यादा लोग चिल्ला रहे हैं, जो बाहर आके बोल रहे हैं ना कि वर्दी हुई, इन लोगों को अगर आपने ट्रेनिंग करी है 2 साल की एक थानेदार जैसे पद की, तो आपको पहली बात तो आपको बोलने इतनी निम्न स्तर की भाषा ये लोग यूज कर रहे हैं। आज एसओजी के एडीजी वीके सिंह, इनके ऊपर इन्होंने इतनी टीका टिप्पणी और आरोप प्रत्यारोप लगाए। 2 दिन पहले तो ये लोग कोर्ट के ऊपर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे थे, कोर्ट को ही गलत बता रहे थे, और कल एक नाम मात्र के स्टे पे ये खुश हो गए, कल ये कोर्ट का पक्ष लेने लग गए। तो किस हिसाब से आप बात करोगे कि ये लोग जो है उस हिसाब की बात कर रहे हैं? थानेदार पद पे रहते हुए इतने निम्न स्तर की भाषा इन्होंने यूज करी है, तो कैसे मैं इनको मेहनती कह सकता हूं? अगर आप पद की गरिमा बनाए रखते हैं, अगर आप लैंग्वेज यूज करते हो तो हम मानते हैं। आप अपने राजस्थान के पुलिस रैंक के डबल डीजी रैंक के जो हाईएस्ट टॉपेस्ट सेकंड रैंक का अधिकारी एडीजी विके सिंह, उसके लिए आपने निम्न स्तर की भाषा यूज की है। आप उसको चैलेंज कर रहे हो कि हमें दीजिए मौका, 1 महीने में हम दूध का दूध पानी कर देंगे। तो ये लोग, इसका मतलब तो मैं तो कह रहा हूं सरकार को फटाफट इनको ज्वाइनिंग देनी चाहिए राजस्थान का, तो काया पलट यही कर देंगे, दूसरी पोस्ट की जरूरत ही नहीं है। ये तमाम पुलिस की जरूरत ही नहीं है राजस्थान में। ये 859 लोग पूरे राजस्थान का जो है लेके चले जाएंगे, जो मोदी जी का जो सपना है विकसित भारत का, वो ये 2045 आने नहीं देंगे, ये 2030 से पहले पहले कर देंगे। तो आपको लगता है कि जो बोल रहे हैं ईमानदारी से कि हम ईमानदार है, वो ईमानदार नहीं? बिल्कुल, मैं ये नहीं कह रहा जो बोल रहे ईमानदार, मैं कह रहा हूं कुछ संख्या में ईमानदार हो सकते हैं, लेकिन जो वो बयान, जो वीडियो, जो भावनाएं, जो आंसू वो प्रकट कर रहे हैं, हमें भी दर्द होता है। आज एक आप बात सोचिए कि अगर हम लोग कर रहे हैं, हमें कोई राजनीति नहीं करनी, लेकिन ये एक जो फैसला जो है, ये आने वाले समय में आदर्श स्थापित करने वाला फैसला है। भर्ती रद्द हमने नहीं करी, आज हम पीड़ित थे, तो हमने तमाम राजस्थान को उस 8 लाख अभ्यर्थियों की ओर से जो 40 लाख युवा जो अदर एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, हमने उनकी ओर से आवाज उठाई आगे आके, क्योंकि मैं खुद इस भर्ती का पीड़ित रहा हूं, तब मुझे बुरा लगा, तब मैं आया हूं यहाँ आगे, और आगे आके मैंने मेरी मांग को पुरजोर तरीके से उठाया सरकार और न्यायपालिका के रूप में समक्ष हर जगह, और वो अपनी मांग कर रहे हैं कि हमारी नौकरी नहीं जाए। मैं नहीं कह रहा उनकी मांग गलत है, उनकी मांग सही है, लेकिन आप देखोगे ना एसआईटी ये डिफाइन सेग्रीगेशन कर पा रही, ना न्यायपालिका कर रही, क्योंकि न्यायपालिका ने जो फैसला दिया है सबको सर्वमान्य और स्वीकार करना चाहिए, क्योंकि न्यायपालिका पर टीका और टिप्पणी करना किसी को अधिकार नहीं है। अगर आप न्यायपालिका के एक बेंच से अगर जो सहमत नहीं हो, तो आपको जो है उसको अपील करने का अधिकार है। आपने डबल बेंच में अपील करी है, हमने स्वीकार की है बिल्कुल कि आपको जो है विरोध करने का तरीका, आप जाइए आगे सुप्रीम कोर्ट तक जाइए, लेकिन हम भी आपके साथ मजबूती से लड़ेंगे। लेकिन मैं उतना ही कहना चाहूंगा, अदालतें हमेशा बदलती रहती है, लेकिन सत्य वही रहता है, सच हमेशा वही रहता है, सच हमेशा अमर रहता है, अंततः जीत सत्य की होगी। अच्छा एक बात बताइए, लेकिन अब ये लोग लेकिन ये भी बोल रहे हैं कि अच्छा चलिए आप मान भी गए, और आपने अभी बोला कि कुछ लोग सच्ची में ईमानदार हाँ हैं, बिल्कुल ना? है। तो फिर उस दिन वो पटाखे छुड़ाना, वो बार बार बोल रहे हैं पटाखे छुड़ाना, नाचना गाना, जब पता है कि किसी के घर में तो आज खाना भी नहीं बनेगा भैया, तो फिर ये क्या सही था? मैं बताइए। बता देता हूँ, 4 साल से हमारे घरों में भी जो है यही हालात थे कि कब हमें न्याय मिलेगा। हर लोग इस न्याय की बाट जो रहे थे। पूरा राजस्थान, 8 करोड़ राजस्थान की जनता टकटकी लगा के देख रही थी कि वो तमाम किसान अपने बच्चों के लिए जो है गुजारिश कर रहे अब थे। वो लोग बोलेंगे कि वो न्याय जो चाह रहे थे वो तो कभी आए नहीं आपके पास। क्यों नहीं आया हमारे पास न्याय? उस दिन हमने फटाके जलाए क्योंकि उस दिन अन्याय के ऊपर न्याय की जीत हुई, असत्य पर सत्य की जीत हुई। और राजस्थान की न्यायपालिका, जिस पर लोग हमेशा आरोप लगाते कि न्यायपालिका हमेशा सरकारों के अधीन होती है, न्यायपालिका भी जो है सरकार के नेताओं के दबे हुए मामलों में कार्य करती है। उस समय उस न्यायपालिका ने दिखाया कि ये लोग राजस्थान के जो युवा राजस्थान की मेहनत कसे, इन्होंने 4 साल संघर्ष किया है। राजस्थान की कांग्रेस और भाजपा दोनों सरकारों ने इनको गला घोटने का काम किया है। वहां वो न्यायपालिका स्वतंत्र प्रभाव से तमाम सबूतों व तथ्यों की गहन जांच के बाद में, एसआईटी की रिपोर्ट के बाद में भर्ती की प्रक्रिया की पारदर्शिता, शुचिता, गोपनीयता भंग हुई। उस आधार पर उन्होंने तमाम सुप्रीम कोर्ट के जजमेंटों के आधार पर फैसला दिया है जो सर्वोपरि था और स्वीकार्य था। जिस फैसले की हमें उम्मीद थी वो फैसला आया, तो जश्न हमारा लाजमी बनता है। ये कह रहे हैं कि सत्य की जीत तो तब होती जब ईमानदारों और बेईमानों के साथ, दोनों के साथ वो होता जो होना चाहिए। आज तक ऐसा कोई फॉर्मूला सामने नहीं आया। मैं इन लोगों को कहता हूं, आप एक बात बताइए, मैं इन लोगों को कहना चाहता हूं कि आपने 2 साल ट्रेनिंग में रहे हो, आप लोग 2 साल में आप अपने साथ रहने वालों को नहीं पहचान पाए कि कौन बेईमानी से नौकरी हासिल करके आया, कौन मेहनती से हासिल करके आया। लातूराम जी, ये बात मैं क्लियर जरूर करूं। बिल्कुल। देखिए भैया सुनिए, ये बात तो कैमरे के पीछे की है, पर विकास जी को भी मैंने बोली, आपको भी बोल रही हूँ कि नहीं, ये बात सच है कि ये लोग बोल रहे हैं ये बात कि ये तो बताए भी, क्योंकि पता चल जाता। आपने सही कहा, हम साथ रहते तो पता क्यों नहीं चलेगा कि यार पता कौन चल चोर जाता है, कौन ईमानदार है। तो उनको पता भी चला, उन्होंने बोला भी जहां बोलना चाहिए, पर कुछ हुआ नहीं। किसी को नहीं बोला, नहीं हुआ तो फिर आप
ऐसा हो ही नहीं सकता कि अब आप उस बात को दबाने के लिए, अपने आप को दिखाने के लिए बोल रहे हो कि हमने बोला था, कहां नहीं हुआ। आपके पास रिकॉर्ड होता है, अगर आपने एसओजी के हेल्पलाइन नंबर के आपने कॉल भी करके किसी को डिटेल्स दी है सबूत के साथ, ऐसे तो आप किसी को नहीं बता सकते हो। एसओजी के पास आज ये लोग कह रहे हैं एसओजी ने 859 में से अभी तक 55 की गिरफ्तारी क्यों करी है? गिरफ्तारी करना सबसे आसान है, एसओजी किसी को भी गिरफ्तार करके ला सकती है, लेकिन उसके खिलाफ तथ्य और एविडेंस कलेक्ट करके कोर्ट में पेश करना बहुत बड़ा काम है। आज 4 साल हो गए, सबूत मिटा दिए लोगों ने, उन सबूतों को इलेक्ट करना, कलेक्ट करना और उसके खिलाफ उसको पूर्णतः दोषी मानना, यह अपने आप में बहुत बड़ी बात है। तो सुनिए भैया, फिर आप बोल दीजिए कैमरे में, आप यही बोलना चाह रहे हैं कि भैया अगर तुम लोग के पास सबूत है, अगर तुम बता सकते हो छटनी करके, और तुम लोग को ये पता है कि कुछ लोग कैसे करप्टेड हैं, फर्जी वाले हैं, तो आके मुझे बता दो। बोल दीजिए ये बात, क्या आके मुझे बता दो। देखिए कि जितने भी ईमानदार भाई साथी, मैं उनको कहना चाहूंगा कि आपके साथ जितने भी बेईमान है, पता है, जिन्होंने सबूत है, इस तरीके से नौकरी हासिल करी है और वो आपके इर्द गिर्द रहते हैं, आपको पता है, और अभी भी उन एसओजी की गिरफ्त से दूर है, तो आप एसओजी की हेल्पलाइन नंबर बताइए, आप हमें एविडेंस दीजिए भाई जो भर्ती रद्द कराने के पक्ष में। आप ये कहिए कि भाई हमारे साथ ही इतने लोग बैठे, आप इनके एविडेंस है ये एसओजी में उपलब्ध करवाइए। क्यों नहीं सुनेगी एसओजी? एसओजी किसकी सुनेगी? हनुमान बेनीवाल ने खुद मुझे ये कहा था कि कितने अधिकारी सोनिया उसमें ऐसे ही हैं, फर्जी अधिकारी हैं, कितने हैं जो खुद घोटाले कर रहे हैं। उन्होंने तो वीके सिंह के लिए भी मुझे क्या क्या कहा था, ये बात छिपी नहीं। बेनीवाल जी वीके सिंह जी के लिए नहीं कह सकते, ये रिकॉर्ड्स में है। मैंने उनसे जब बोला था, वो रिकॉर्ड्स में है, जब मैंने उनसे पूछा था कि वीके सिंह जी ने कह दिया है सर कि ये जो जीत है वो जीत किसी धरने वालों की या नेताओं की नहीं है, ये जीत एसओजी की टीम की है जो ढूंढ कर लाई। तब हनुमान वो वीके सिंह जी ने सच कहा था। देखिए धरना प्रदर्शन एक विरोध का एक जरिया था, हमने किया, लेकिन आप ऑफिशियली रूप से देखोगे कि न्यायपालिका ने जो भर्ती रद्द करने का जो फैसला दिया था वो एसओजी की रिपोर्ट के आधार पर दिया था। क्योंकि हमने सरकार के सामने और तमाम पूरे प्रदेश को हमने विरोध करके दिखाया है कि हमारे साथ गलत हुआ है। बिल्कुल। अच्छा चलिए ये भी बता दीजिए अब जरा, ये क्वेश्चन था ही मन में, पूछ लेती हूँ आपसे। हनुमान बेनीवाल परसों बोल रहे थे कि क्या नाम से, अरे ईमानदारों के साथ बुरा हुआ, मुझे दुख है इस बात का, तो दुखी मत हो और जाने ज्यादा दुख बयान करो कि सारा ईमानदार थानेदार आरएलपी में आ जाओ। अरे एमएलए बनो, एमपी बनो, याने भी सैल्यूट करे जो थानेदार ते काय थानेदार के पीछे भागो। क्या बोलेंगे? देखिए हुआ, उनको बुरा लगा, उन्होंने क्या कहा ये भी सुन लीजिए। देखिए बुरा नहीं लगा, जवाब दीजिएगा दोनों के। उन्होंने ये भी कहा, कमेंट्स में मैंने देखा लोग ये भी कह रहे थे कि जो अपनी पत्नी को नहीं जिता पाए हमें क्या एमएलए बनाएंगे। सबके जवाब दे दीजिए। ये इसका मतलब जो है, जो ईमानदार है वो ईमानदार हो ही नहीं सकते अगर वो इस स्तर की भाषा यूज करते एक सम्मानजनक जो है पॉलिटिकल नेता के लिए, इसका मतलब ईमानदार नहीं हो सकते। क्योंकि उनको समझना चाहिए कि आप थानेदार बनके भी क्या कर लोगे, जब आप अभी थानेदार पद पे, आप उस फील्ड पोस्टिंग में नहीं हो, फिर भी आप ऐसी लैंग्वेज यूज कर रहे हो कि जो अपनी पत्नी को नहीं जिता पाया, तो कल को आप अगर थाने में जाओगे तो एक प्रोटोकॉल होता है कि एक पॉलिटिकल कोई भी विधायक या जो सांसद या कोई भी प्रतिनिधि अगर पक्ष या विपक्ष का अगर उस क्षेत्र में जाता है तो थानेदार वाकई प्रोटोकॉल में होता है, उसकी जो है अंगरक्षक के में रूप में कार्य करता है वहां पे। तो फिर आप वहां किस नजरिए से पेश आओगे, उनको पूछना चाहिए। लेकिन चुनाव का एक जरिया होता है लोकतंत्र के अंदर, हार या जीत वो जनता के हवाले होता है कि जनता को मान लो कि वोट बैंक उनका बढ़ा है, जनता को नहीं सुहाया होगा, जनता ने मान लो चुनाव हरा दिया, चुनाव फिर आएंगे, फिर जीते जाएंगे, ये अलग प्रक्रिया है कि चुनाव हराया नहीं हराया। लेकिन हनुमान बेनीवाल ने जो एक नेता में जो एक सच्चा गुण होता है कि अन्याय के खिलाफ आवाज उठाना, सड़क से लेके जो है संसद तक लड़ना, वो उन्होंने करके दिखाया कि देश की सबसे बड़ी पंचायत में इस मुद्दे को 3 बार उठाया उन्होंने। और यहां तक कि जयपुर की उस शहीद स्मारक की धरा पर 4.5 महीने में न केवल आंदोलन दिया, लेकिन उस पूरे घर घर तक वो आवाज पहुंचाई कि किस प्रकार से युवाओं के साथ जो अत्याचार और अन्याय हुआ है। अच्छा तो फिर इसका जवाब भी दीजिए, जो उन्होंने कहा कि अरे थानेदार तो सैल्यूट करता है एमएलए, तुम आओ एमएलए बन जाओ, ये बात कितनी ठीक? बिल्कुल उन्होंने सही कहा है कि ऑब्वियसली उनमें से 2-4 नेता बनेंगे ही जो लोग उनकी नेतृत्व कर रहे हैं, जो थानेदारों में भी अलग से ग्रुप, आप लोगों को उतना नहीं पता होगा लेकिन मैं बता देता हूँ कि जो लोग जो ट्रेनिंग के अंदर है, अलग अलग हॉस्टल्स के अंदर रह रहे हैं, अलग अलग पुलिस लाइन के अंदर रह रहे हैं, वहां उन लोगों की अलग अलग जो कमान बनी हुई है, उन लोगों के भी अलग अलग ग्रुप्स बने हुए हैं कि इस एरिया के जो 2-3 जिले के जो लोग हैं उसका नेतृत्व ये करेगा, इस पद की जिम्मेवारी वो संभालेगा, पैसे कहां से आएंगे, किससे कितने कितने लेने। हाँ बिल्कुल। तो एक बात बताइए आप, सामने उन्होंने 25 वकील खड़े कर रखे हैं, सीनियर टॉपेस्ट राजस्थान के वकील खड़े कर रखे हैं, जिस एक एक वकील की 30-30, 40-40 लाख रुपए फीस है। कहां से आ रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि हम गरीब है, सब्जी बेच के हमने हमारे बच्चे को पढ़ाए हैं,
हमने जो है जो जितने ट्रेनिंग में पैसे आए वो पैसे हमारे केवल और केवल ट्रेनिंग करने के दौरान हमारे खर्चे में आपके वकीलों की इतनी फीस नहीं हमारे है। वकील 2 वकील है हमारे पास। मैं बता दूं कैसे हमने फीस वसूला करी है। सच सच बोलिए आप। मैं तो सच सच कह रहा हूँ, हमारे 2 वकील है सामने, सीधा जाहिर हो रहा है कि बेरोजगार कौन है। 2 वकील लड़ रहे, फिर भी हमने जो है 1 साल के दौरान 40 सुनवाई में हम सिंगल बेंच से केस जीत के आए और डबल बेंच से भी जीतेंगे, सुप्रीम कोर्ट से भी जीत के फीस आएंगे। तो उनकी भी भैया लाजवाब है। 25 वकीलों की फीस और 2 वकीलों की फीस। क्या हम तो इतने जो बच्चे हैं जो रहे हैं, क्या 2 वकील तो हम अटैच कर क्या सकते हैं? सही बोल रहे हैं लातूराम भैया जी, फिर वो कहां बताइएगा से सही। गरीब हुए? गरीब कहां से हुए जब उनके पास इतने पैसे पड़े हैं लड़ने के लिए? सुप्रीम कोर्ट तक के वकील उन्होंने यहाँ हायर कर रखे हैं, कहां से आ रहे हैं पैसे? सही बोल रहे हैं भैया। बिल्कुल, मैं कह रहा हूं, मैंने देखा है सुप्रीम कोर्ट से वकील यहाँ हायर कर रखे हैं, आ रहे हैं। अभी तो जरिया बहुत लंबा है। ये केवल और केवल जो माहौल क्रिएट किया जा रहा है अपनी जो पैसों के दम से हासिल की हुई नौकरी को बचाने के लिए, कि हमने जो है चंद 30-30 4.5 लाख रुपए देके नौकरी तो हासिल कर ली, अब ये नौकरी जा रही है तो हम लोगों को क्या बताएंगे? ये वो लोग हैं, और जो सच में ईमानदार लोग हैं मैं बता दूं, उनमें से आधे लोग तो मेरे भी जान पहचान के हमें मिलते हैं, वो मुझे भी फोन करके कहते हैं कि इस जो कलंकित ये थानेदार पद हो गया है, जो फर्जी चोर बेईमान हम लोगों को बताते हैं कि हम थानेदार है, तो लोग हमें पूछते 2021 वाले बैच के फर्जी हो, फर्जी। तो वो हमें ये कहते हैं कि जो कलंकित पद हुआ उससे हमें छुटकारा चाहिए, हम मेहनत से नौकरी हासिल कर लेंगे। लेकिन हमें इंसाफ इसलिए चाहिए कि हमें केवल एक मांग करते, जो ओरिजिनल ईमानदार वो केवल एक मांग कर रहे हैं। उन्होंने हमसे भी कहा कि आप सरकार से ये मांग करें कि ये 859 की भर्ती और 1015 की जो भर्ती दोनों अलग अलग हो, ताकि हम 859 की एग्जाम दे और उसमें हम 1% मान लो अगर एक नौकरी लगने से, तो हम जो आने वाली 1015 उसमें और एफर्ट करके हम नौकरी लगने की कोशिश करेंगे। ये उनकी जो मांग थी, जो मैंने भी हमेशा बोली है कि आपकी मांग चाहिए कि 2 वैकेंसी होनी चाहिए। 2 वैकेंसी वाली बात यहाँ पर चल रही है। अच्छा, बस अंतिम सवाल, अंतिम मेरा सवाल है, जवाब दे दीजिएगा। अब आप उन ईमानदारों को क्या बोलेंगे? एक बार ये सोचिए, मैंने उनको भी कहा था कि सोचिए यही उनकी आंखें हैं, ये कैमरा, क्या बोलेंगे? क्योंकि वो भैया कमेंट करेंगे सारे, क्या देखिए, बोलेंगे? मैं उन ईमानदारों को इतना ही कहना चाहूंगा हम्म, कि आपकी न्यायपालिका जो है वो हमेशा सबूतों, तथ्यों और साक्ष्यों से चलती है, ना भावनाओं से चलती, ना आंसुओं से चलती, ना मीडिया से चलती, ना सर्व समाज से चलती, ना जाति विशेष, नेता मंत्री, किसी से नहीं चलती न्यायपालिका। न्यायपालिका में ओनली और फैक्ट चलते हैं, तथ्य चलते हैं, और रणनीति के साथ कोई लड़ाई लड़ी जाती है। हमारे तथ्य और फैक्ट मजबूत है, हमने केस जीता है। आप डबल बेंच या सुप्रीम कोर्ट तक जहां भी जाओगे, ये केस जाएगा, सुप्रीम कोर्ट तक भी लड़ाई लड़ी जाएगी। लेकिन मैं उनको कहना चाहूंगा, अगर जो वास्तव में ईमानदार है, मैं उनको इतना कहना चाहूंगा कि आपके पास वो मौका आया है कि समाज में और इस प्रदेश में और अपने साथियों को दिखाने के लिए कि हम ईमानदार थे। आप वापस कठिन परिश्रम करके, डबल मेहनत करके उसी मैटर को अपने जो है इर्द गिर्द जहां कहीं भी आपको मौका मिले, मैटर लेके आओ, किताबें उठाओ और आप पढ़ने की कोशिश करो, और वापस आप थानेदार बन के दिखाओ कि हम ईमानदार थे, ईमानदार है। अगर आप सर्व समाज की आड़ में, आज आप देखोगे कुछ दिनों पहले सर्व समाज की आड़ में धरना हुआ, वो सर्व समाज नहीं था। सर्व समाज के नकाब में केवल एक विशेष समाज था जिसको इस भर्ती से सबसे ज्यादा हमेशा तकलीफ ये हुई है। मेरा नेक्स्ट सवाल था और आपने कर ही दिया। मैं ये क्या ये सच है इसमें ये लोग राजपूत और जाटों को घुसा रहे हैं? मैं खुलकर बोलिए ना, बिल्कुल खुलकर बोलिए। मैं कह रहा हूं, देखिए कि आज इस लड़ाई को यहां तक आते आते एक जाति वैमनस्य में खोलने का काम कर दिया है। किसने कर दिया है? जो समाज के जो नेता हैं, जो समाज के ठेकेदार बन के बैठे हैं, वो सब लोग आज, मैं कह रहा हूं जो विशेष समाज की मैं बात कर रहा हूं, उनको तकलीफ ये नहीं हुई कि भर्ती रद्द क्यों नहीं, उनको तकलीफ ये हुई कि हनुमान बेनीवाल ने वहां शहीद स्मारक के धरने पे बैठ के इतनी बड़ी जीत कैसे हासिल कर ली। उस जीत को कोई भी सोच नहीं सकता था कि यार ये लड़ाई जीत सकती थी क्या, जीती जा सकती थी क्या। लेकिन आखिर सत्य को कौन रोक सकता है? और सत्य की जीत हुई, हनुमान बेनीवाल के उस धरने की जीत हुई, तमाम उस पार्टी की जीत हुई। वो जीत उन लोगों को नहीं पच रही। भैया मेरी बात सुनिए, आपने तो विशेष समुदाय और उसमें बांट दिया है, पर कल ही चौधरी साहब मेरे पास बैठे थे। अब मैंने बता दिया कैमरे के पीछे, तो नाम आपने देख ही लिया है कल। तो वो भी तो जाट समुदाय से आते हैं, तो आप लोग उसको जात में क्यों डाल रहे हैं कि ये विशेष जात वाले लोग हैं जो ये चाहते हैं कि यार ये क्यों जीत गया यार, ये आदमी, ये नहीं होना चाहिए था। देखिए, संवेदनाएं और नजरिया जो है वो सामने आ जाता है कि आपने लोगों को क्या लगा रखा, नीचे पब्लिक क्या चाह रही है। आज आप इस भर्ती रद्द के फैसले का विरोध किया है कि भाई भर्ती रद्द नहीं होने चाहिए। कितने नेताओं ने विरोध किया मुझे बताओ? गजेंद्र सिंह शेखावत, रविंद्र सिंह भाटी, बानसूर से विधायक जो शेखावत जी थे, सुनते जाइए, जोगाराम पटेल, के बिश्नोई, इसके अलावा और कितने नाम आपको चाहिए जो मैं बता दूं? क्या दूसरे नेता नहीं है राजस्थान के अंदर? क्या उन्होंने किसी भी ये कहा कि भर्ती, उन्होंने सबने ये कहा। मैं रविंद्र सिंह भाटी जी ने कहा था जब सिंगल बेंच का फैसला नहीं आया उससे पहले
कि मामला कोर्ट में विचाराधीन है और कोर्ट का जो फैसला होगा सर्वमान्य कभी होगा, नहीं बोले। तो फिर वो क्यों आज जो ये कह रहे हैं कि भाई इन भाइयों के साथ गलत हुआ, हूं नौकरी दिलाई, आपके साथ अत्याचार नहीं होने दूंगा, तो क्या आप कोर्ट से बड़े हो? आज क्या रविंद्र सिंह भाटी न्यायपालिका से बड़ा हो गया कि न्यायपालिका के फैसला आने के बाद हाँ अपील करने का जो अधिकार था वो अलग था कि डबल बेंच में चाहिए, सुप्रीम कोर्ट में चाहिए, लेकिन आपने उनको जो भड़काने का जो काम किया, क्या हम भी ईमानदार नहीं थे? क्या हम मेहनती नहीं थे? क्या दूसरे पक्ष में बैठे लोग वो ईमानदार मेहनती नहीं थे, उनके साथ गलत नहीं हुआ? पर सरकार के तो हर एक नेता यही बोल रहे हैं कि नहीं गलत हुआ। सरकार का हर नेता, आप इसको जात में मत बिल्कुल। डालें, क्योंकि मैं तो बात करती हूँ, गुजरों के नेता ने भी ये बोला है, मुझे फोन पे भी कई नेताओं ने बोला है, तो हम उसे जात में नहीं डाल सकते हैं कि भाई राजपूत समाज के ही नेता हैं जो खुलकर बोल रहे हैं, बाकी लोग भी बोल रहे हैं। और सुनिए ना, डोटासरा जी ने बोल दिया है, कल एक, मैं अब भूल रही हूँ, कांग्रेस के भी कई नेता हैं, और हाँ मुरारी लाल मीणा जो सांसद है साहब, सांसद साहब भी बोल रहे हैं, कई लोग बोल रहे हैं कि भाई ईमानदारों के साथ गलत हुआ। नेताओं की वजह से ही आज दोनों गलत तरफ हुआ। के नेताओं की इन सारे नेताओं, चाहे कांग्रेस हो, चाहे भाजपा हो, चाहे निर्दलीय कोई भी हो, इन्हीं की वजह से आज ये हालात राजस्थान के अंदर पनपे हैं लड़ना पड़ रहा है कि दोनों तरफ के युवाओं को आज जो है ये सहन करना पड़ रहा है, उनके साथ गलत हो रहा है। और जो राजस्थान के जो मेहनत करने वाले जो युवा थे, जो 2021 में इस भर्ती में रह गए थे और 4 साल उनके घर वालों ने इतने पैसे अब तक लगाए, जो जयपुर में यहाँ पे बैठे और तैयारी कर रहे हैं, ये कितना बात तो गलत सही उनके बोली, साथ हुआ ये है। बात तो सही नेताओं बोली की भाई। बात का कोई वैल्यू नहीं होता, वो केवल और केवल आपदा में उसे ढूंढने का काम कर रहे हैं कि हमें लाइमलाइट में आने के लिए। यही गोविंद सिंह डोटासरा जी कुछ दिनों पहले कहते थे भर्ती रद्द होनी चाहिए, आज यही ये कह रहे हैं कि नहीं नहीं, दोनों अरे तरफ के क्या युवा कर दिया परेशान भाई, है। फर्जी फर्जी बोल हाँ। रहे हो, किसी को जिस ईमानदार राजस्थान का मुख्यमंत्री वाहवाही लूट रहा है कि हमारी एसआईटी की रिपोर्ट की वजह से न्यायपालिका ने भर्ती रद्द करी, हमारा जो मुद्दा था आज राजस्थान के युवाओं को न्याय मिला है और हम कुछ ऐसा जो समीकरण बनाएंगे जिससे जो है युवाओं के साथ गलत भी नहीं हो, और उस सरकार के मंत्री और दूसरे पक्ष विपक्ष के नेता केवल और केवल माहौल बनाने के लिए। राजनीति में क्या होता है, नेताओं को क्या होता है कि जब कभी उनको कोई मुद्दा नहीं मिलता तो वो ऐसे ढूंढने का काम करते हैं और उसमें अपनी संवेदनाएं और सामंजस्य स्थापित करने के लिए, लाइमलाइट में आने के लिए उनको बयान देने पड़ते हैं। लेकिन उनको समझना चाहिए कि अगर वास्तव में आप सच्चे नेता हो तो आज दोनों पक्ष के साथ गलत हुआ, लेकिन आने वाले समय में फिर कभी पेपर लीक नहीं होगा, फिर कभी कोई पैसे देकर नौकरी हासिल नहीं करेगा। उसके लिए एक मैसेज है, एक कानून के रूप में आदर्श स्थापित है, क्योंकि आज यही हो गया है कि सरकारें राजस्थान में न्याय के लिए नहीं बनती, सरकारें आज देने के लिए नहीं आती, सरकारें लेने के लिए आती है, बस ये हकीकत है। चलिए देखिए, ये हमारे साथ थे भैया जो चाहते हैं ऐसा ही भर्ती रद्द हो। अब आप लोग इस पर क्या कहेंगे, क्योंकि दोनों तरफा की बात हमने सुना दी है, क्या कहेंगे कमेंट जरूर कीजिएगा। बने रहिए द फैक्ट इंडिया के साथ। नमस्कार। तो दिखता नहीं है वो चलता नहीं है, लेकिन प्रॉब्लम तो यही है कि अपने बिजनेस को दिखाएं कैसे, पूरे इंडिया तक उसको पहुंचाएं कैसे। अगर आप भी ऐसा ही कुछ सोचते हैं तो समझिए आपकी समस्या दूर हो गई। जी हाँ, अब फैक्ट इंडिया न्यूज से आपके विज्ञापन, आपके पॉडकास्ट, आपके रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स, आपके बिजनेस को पूरे राजस्थान में पहुंचाने का एक बेहतरीन मौका आपको मिल रहा है, जहां पर आप 480 लाख प्लस सब्सक्राइबर्स और 10 करोड़ से ज्यादा टोटल न्यूज वाले चैनल में पहुंचा सकते हैं अपनी बात हमारे यानी फैक्ट इंडिया के साथ। अधिक जानकारी के लिए व्हाट्सएप करें। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप।